हेलो एवरीवन अगेन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है और बेसिकली हम लोग जो कर्व है हमारे पास कोई ग्राफ है और उस कर्व के किसी एक पॉइंट पे हम लोग कैसे स्लोप निकालते हैं एंड दैट इज़ नथिंग बट कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव निकालना या फिर स्लोप कैलकुलेट करने का मतलब ये होता है कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम नंबर्स के हिसाब से नंबर्स के सारे हम लोग देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेशन होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर सपोज करो आप किसी कर्व के लिए अगर आपको स्लोप निकालना है, राइट, या रेट निकालना है, तो बेसिकली स्लोप हर पॉइंट पे चेंज हो जाता है। अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ तो मैं 2 पॉइंट का अगर स्लोप 2 पॉइंट के हेल्प से स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूँ तो एक्चुअली वो स्लोप जो होता है वो किसी एक सीकेंड का होता है। ये सीकेंड का, इस सेकेंड का हम लोग स्लोप कैलकुलेट करते हैं और उसको एवरेज रेट बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अगर मुझे किसी एक पॉइंट पे ही स्लोप कैलकुलेट करना है, एक पॉइंट पे ही रेट कैलकुलेट करना है, तो हम लोग डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं और हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसी को स्लोप बोला जाता है dy बाई डी एक्स। ये लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब यहाँ पे मान लो मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है स्लोप। मैंने यहाँ पे लिख रखा है स्लोप, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसको अगर एक पॉइंट पे कैलकुलेट करूंगा तो उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। स्लोप इज नथिंग बट डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ओनली। वो मुझे कैलकुलेट कहाँ करना है, मान लो एक पॉइंट पे करना है, दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो मान लो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, इसका वैल्यू 3 है, तो इसको मैं एक्स लेके चल रहा हूँ और इसका वैल्यू 3 है। इस पॉइंट पे मुझे यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करना है। तो स्लोप कैलकुलेट अगर हम एक पॉइंट पे करते हैं किसी कर्व के, तो इसका मतलब हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया हमने, कैसे स्लोप कैलकुलेट किया था। जैसे कि मान लो ये पॉइंट बी है, अभी फिलहाल मैं ए और बी का यूज़ करके अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करता हूँ तो वो सेकेंड का स्लोप होगा। फिर हमने क्या किया था, बी को नज़दीक ला रहे थे और फाइनली जब बी को हम नज़दीक लाते लाते ए पे डाल दिया तो फिर हमारा सीकेंड जो है वो ए पे टेंजेंट बन गया और उस टेंजेंट का हमने स्लोप कैलकुलेट कर लिया। तो वो टेंजेंट का स्लोप ही पॉइंट ए का स्लोप बन जाएगा और हमने ये बोला कि हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया इस एक सिंगल पॉइंट पे। ओके, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे मान लो जैसे पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी यहाँ पे, और इसका कोऑर्डिनेट मैं लिख दे रहा हूँ। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट एक्स है और ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे वाई ले लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट ए का क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई। ओके, जब मैं पॉइंट बी पे जा रहा हूँ तो फिर मैं एक्स से आगे बढ़ जाऊंगा। एक्स इज नथिंग बट 3 एक्चुअली, यहाँ ये 3 पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो मैं एक्स से आगे बढ़ जा रहा हूँ। कितना आगे बढ़ा मैं, मान लो मैं डेल्टा एक्स आगे बढ़ गया, डेल्टा एक्स आगे चला गया, तो फिर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे y पे मैं मान लो यहाँ से जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया तो y पे मान लो मैं यहाँ पे डेल्टा y आगे बढ़ गया या डेल्टा y इतना चेंज आया है। तो ये पॉइंट जो है इसका इसका वैल्यू हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, क्योंकि y तो यहीं तक था, उसके बाद डेल्टा y और ऐड हो जाएगा तो ये y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। और ये पॉइंट अगर मैं x का देखूँ, a से जब b तक जा रहा हूँ मैं, तो ये x यहाँ पे आ गया, तो x ऑलरेडी यहाँ पे था और डेल्टा x इसमें ऐड हो जाएगा और x प्लस डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब पॉइंट b का अगर कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो क्या आएगा बताओ, x कोऑर्डिनेट उसका x प्लस डेल्टा एक्स हो गया और y कोऑर्डिनेट जो है इसका ये y प्लस डेल्टा वाई। तो इन दो पॉइंट्स के हेल्प से अगर सपोज करो मैं यहाँ पे स्लोप निकालता हूँ, तो हम लोग को पता है स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो चलो स्लोप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स में कैलकुलेट करता हूँ। अब इक्वेशन हमारा क्या देखो, एक्चुअली ये जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ओके, तो ये ध्यान देना कि अगर आपका सपोज करो जो ग्राफ होता है, जिस इक्वेशन का भी ग्राफ है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इस ग्राफ का कोई भी पॉइंट। मतलब अगर मान लो कोई भी पॉइंट उठा के, जैसे ये पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट 3,2 है मान लो, तो ये कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब ये कि अगर मैं x का वैल्यू 3 डालूं और y का वैल्यू 2 डालूं तो फिर ये जो इक्वेशन है वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आने चाहिए।
तो मैं इस ग्राफ पे से कोई भी पॉइंट उठा के इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा सकता हूँ, वो करेगा ही, क्योंकि इसी इक्वेशन का तो ये ग्राफ है, राइट। तो एक तो इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x²। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स डाल देता हूँ इस इक्वेशन में, क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई करेगा ये। तो पॉइंट b में देखो x के जगह पे x प्लस डेल्टा x है और y के जगह पे y प्लस डेल्टा y। तो y की जगह पे मैं y प्लस डेल्टा y लिख सकता हूँ और x के जगह पे मैं x प्लस डेल्टा x। तो ये इक्वेशन भी एक्चुअली ये जो अभी हमारे पास ये इक्वेशन, ये जो पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास ये एक और नया इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेल्टा वाई आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से डेल्टा वाई का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 2x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। तो ये y यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई, तो ये आपका डेल्टा वाई का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अब अगर हमको स्लोप कैलकुलेट करना है तो हम लोग को पता है स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई का ये वैल्यू ले लेते हैं 2x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, 2x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई, ये आ गया डेल्टा वाई, और डेल्टा एक्स आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग को बेसिकली स्लोप निकालना है एक पॉइंट पे। ये तो स्लोप जो कैलकुलेट करेंगे वो पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहाँ से जो एक सीकेंड बनेगा, इस सीकेंड का स्लोप यहाँ पे मिल जाएगा हमको इन दो पॉइंट का यूज़ करके। पर हमको क्योंकि स्लोप चाहिए एक ही पॉइंट पे, तो मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना है, पॉइंट पी को नज़दीक लाना है। पॉइंट पे आप जितना नज़दीक लाओगे और एक पॉइंट पर उसको पॉइंट ए पर उठा के रख देना है। सी, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी अलग होंगे तो फिर सीकेंड होगा और ये सीकेंड का स्लोप होगा। लेकिन जब जैसे जैसे पॉइंट बी को नज़दीक लाएंगे और एक पॉइंट पे अगर मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी एक ही पॉइंट पे आ गए, तो आपका जो सीकेंड है वो टेंजेंट बन जाएगा, और उस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा वो इस पॉइंट ए का स्लोप होगा। उस एक पॉइंट ए पे हम लोग स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा एम ये है कि पॉइंट बी को आप नज़दीक लाओ पहले तो, और नज़दीक ला के देखो कि भाई स्लोप का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है। तो मैं पॉइंट बी को बहुत नज़दीक ला रहा हूँ। देखो पॉइंट बी को जब आप ए के नज़दीक लाओगे तो डेफिनेटली आपका जो डेल्टा एक्स है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट बी अब यहाँ आ गया है, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना, ये पूरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। डेल्टा वाई भी चेंज होगा ऑब्वियसली, पर हम डेल्टा एक्स को देख रहे हैं। डेल्टा एक्स जो है वो छोटा हो गया, अब देखो यहाँ से यहाँ तक। पॉइंट बी को और नज़दीक लाओगे ए के, तो डेल्टा एक्स और छोटा हो जाएगा। हमारा एम क्या है कि पॉइंट बी जब ए पे आ जाएगा तो डेल्टा एक्स 0 और आपका जो सीकेंड था वो टेंजेंट बन जाएगा। तो फिलहाल हम काम करते हैं, पॉइंट बी को नज़दीक लेके आते हैं, ए के बहुत नज़दीक, इतना नज़दीक कि डेल्टा एक्स का वैल्यू बहुत छोटा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है वो एक काम करते हैं, बहुत छोटा ले लेते हैं, दैट इज़ 0.1, यानी कि 0 के बहुत करीब ले लिया। मैं पॉइंट बी को 0 के ए के बहुत करीब लेके जा चुका हूँ। इससे क्या हुआ, ये जो डेल्टा एक्स आपको दिख रहा है ना, ये डेल्टा एक्स देखो काफ़ी छोटा हो गया। कितना छोटा, 0 के बहुत करीब है, 0.1, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि अभी देखो पॉइंट बी को आप यहाँ ला चुके हो, इस पॉइंट पे बहुत नज़दीक, अभी भी ये सीकेंड ही है। पॉइंट ए और पॉइंट बी जब तक अलग होंगे तब तक सीकेंड ही होंगे, पर इस सेकेंड पे अब पॉइंट ए और पॉइंट बी बहुत क्लोज आ चुके हैं, इतना कि उनके बीच का एक्स एक्सिस पे जो गैप है ना डेल्टा एक्स, वो 0.1 हो चुका है। और देखते हैं अब यह जो इस सीकेंड बन रहा है, इस सीकेंड का क्या स्लोप होता है। तो स्लोप मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, कैलकुलेट कर लो। इस सीकेंड के लिए जिस सीकेंड में ए और बी के बीच का एक्स एक्सिस पे गैप 0.1 है। अब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हम इस फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे जो हमने अभी भी निकाला है। यहाँ पे x का वैल्यू 3 है ना, ये जो x है इसका वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.1 का स्क्वायर माइनस y का वैल्यू। y का वैल्यू क्या होगा बताओ, y का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे y का वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो। y इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या है, 3 है ना, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 टू ज़ 18, तो y इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, ठीक है।
अब ये 18 वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.1, तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आपको वैल्यू जो आएगा इट विल बी 12.2, ठीक है। मतलब ये है कि अगर सपोज करो पॉइंट बी आप ए के बहुत नज़दीक लेके आ गए, ताकि उनके बीच का ये जो डेल्टा एक्स है वो 0.1 हो गया, तो आपका जो ये सीकेंट इससे बनेगा, उस सीकेंट का लाइन का जो स्लोप है वो 12.2 आएगा। लेकिन अभी भी ये पॉइंट, एक पॉइंट का स्लोप तो है नहीं, अभी तो ये सीकेंट का ही स्लोप है ना। पॉइंट बी को और नज़दीक लेके जाते हैं और चेक करते हैं कि हो क्या रहा है। पॉइंट बी को और नज़दीक ले जाने का मतलब है कि डेल्टा एक्स और छोटा हो गया, 10 टाइम्स 10 गुना और छोटा कर देते हैं डेल्टा एक्स को। डेल्टा एक्स को 10 गुना और छोटा कर दोगे मतलब 0.01। अब तो हम लोग डेल्टा एक्स का जो जीरो है, जीरो के और करीब चले गए, मतलब पॉइंट बी और नज़दीक चला गया है पॉइंट ए के। अभी भी उसके ऊपर नहीं आया, बी अगर ए पे आ गया तो डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, हम उसके बहुत करीब हैं। अब स्लोप का वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहाँ से, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अगेन यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 3 प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.01 है इस बार, माइनस 18 डिवाइडेड बाय 0.01। इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, देन इट विल बी 12.02। और नज़दीक जाते हैं ए के, बी को और नज़दीक लेके आ जाओ और डेल्टा एक्स आपका और छोटा हो जाएगा। मान लो डेल्टा एक्स हो गया आपका 0.001। अब स्लोप कैलकुलेट कर लो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, 2 इंटू 3 प्लस 0.001 का स्क्वायर अपॉन 0.001, ये माइनस 18, ये आ जाएगा आपको 12.002। अब कुछ पैटर्न नजर आ रहा है तुमको? देखो डेल्टा एक्स हम जितना छोटा करते जा रहे हैं, आपका जो स्लोप है उसका वैल्यू उतना ही 12 के नज़दीक जा रहा है। कहने का मतलब ये है, डेल्टा एक्स छोटा करने का मतलब क्या है, पॉइंट बी को मैं जितना ए के करीब लेके जा रहा हूँ, जितना करीब लेके जा रहा हूँ, आपका जो स्लोप का वैल्यू है वो 12 के उतना ही करीब जा रहा है। तो अगर मैं डेल्टा एक्स को ज़ीरो कर दूँ, ज़ीरो पे अप्रोच कर रहा हूँ मैं, जैसे जैसे ज़ीरो के पास जा रहा है, मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स कम करने का मतलब क्या है, डेल्टा एक्स को मैं धीरे धीरे ज़ीरो बना रहा हूँ। तो डेल्टा एक्स को जैसे मैं धीरे धीरे ज़ीरो बना रहा हूँ, वैसे ही आपका जो स्लोप है, स्लोप का वैल्यू धीरे धीरे 12 बन रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको अप्रोच करना बोलते हैं, टेंड करना बोलते हैं। एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब जैसे जैसे डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, छोटा होता जा रहा है ना, वैसे वैसे स्लोप का वैल्यू 12 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर मैं पॉइंट बी को उठा के पॉइंट ए पे डाल दूं और डेल्टा एक्स सच में जीरो कर दूं, तो आपका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स मतलब स्लोप 12 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि अगर डेल्टा एक्स जीरो हो गया तो स्लोप का वैल्यू 12 हो जाएगा। और जीरो होने का मतलब क्या है कि आपने बी को उठा के ए पे डाल दिया। अगर आप बी को उठा के ए पे डाल दोगे तो डेल्टा एक्स जीरो, और फिर ये पॉइंट ए पे टेंजेंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? और उसके बाद उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो स्लोप 12 हो जाएगा। इसका मतलब हम यहां पे बोल सकते हैं कि पॉइंट ए पे जो स्लोप आया है वो कितना आया है, 12 आया है। एंड दिस स्लोप इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, राइट। यहां पे टेंजेंट के हर एक पॉइंट का स्लोप 12 ही है, और पॉइंट ए का भी जो स्लोप है दैट इज x इज इक्वल टू 3 पे स्लोप 12 आ रहा है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं एट x इज इक्वल टू 3 स्लोप, या फिर dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव इज 3, सॉरी 12, डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 12। तो हमको x इज इक्वल टू 3 यानी कि एक पॉइंट पे, इस एक पॉइंट पे इस ग्राफ का स्लोप मिल गया 12, एंड दैट स्लोप इज नथिंग बट डेरिवेटिव। क्योंकि एक पॉइंट पे जो स्लोप कैलकुलेट किया जाता है उसी को डेरिवेटिव बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। हमने चेंज ही तो निकाला है ना, y में कितना चेंज हो रहा है, x में कितना चेंज हो रहा है, बट देन यहाँ पे चेंज कैसे निकाला, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो,
डेल्टा एक्स को हमने 0 तक लेके चले गए तो हमारा डेरिवेटिव का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू 12 आ गया। इस तरीके से एक पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट किया जाता है। इनफैक्ट अगर आप सपोज करो यहाँ से तो हम पॉइंट बी को लेफ्ट से अप्रोच राइट से अप्रोच कर रहे थे, राइट से पॉइंट बी को ला रहे थे, एक्स का वैल्यू कम करते जा रहे थे और फिर ए पे ला के रख दिया। तो डेरिवेटिव का वैल्यू पॉइंट ए पे या स्लोप का वैल्यू पॉइंट ए पे कितना आया? 12। अगर आप सपोज करो टुवर्ड्स लेफ्ट से भी अप्रोच करोगे तो भी वही वैल्यू आएगा। कैसे? देखो, अगर मैं सपोज करो पॉइंट बी को लेफ्ट में रखता हूं यहां कहीं, तो ये देखो ये डेल्टा एक्स आएगा। अब बी यहां से आप लेफ्ट से इसको अप्रोच करवाओ तो इसमें फर्क बस इतना ही होगा कि ये जो अब वैल्यू आएगा डेल्टा एक्स का वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अब ये वाला वैल्यू जो है बी का, उसका कोऑर्डिनेट कम छोटा होगा और ए का कोऑर्डिनेट बड़ा होगा। जैसे मान लो एक्स का वैल्यू 3 है और बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो मान लो 2.9 है, तो इनके बीच का गैप कितना है? 0.1 का। और नाउ दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज 2.9 माइनस 3 ले रहे हैं हम लोग, तो वो 0.1 हो जाएगा। तो अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करता हूं तो मेरा डेल्टा एक्स का वैल्यू बस मुझे नेगेटिव लेना है, तो इसको माइनस 0.1 कर लो, इसको माइनस 0.01 कर लो, इसको माइनस 0.001, और अब देखो डेल्टा वाई का क्या वैल्यू आ रहा है, तो बस ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा इसका चेंज, ये माइनस 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 माइनस, और यहाँ पे सी नेगेटिव भी है तो भी हम लोग 0 के बहुत करीब है, राइट। तो यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना, और ये कैलकुलेट करने पर आपको आएगा देखो 11.8, ये आएगा आपको 11.98, और ये आएगा आपको 11.998। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से अगर तुम देखोगे तो अगेन जैसे ही मैं गैप कम करते जा रहा हूं, अगेन लेफ्ट से भी जैसे मैं पॉइंट बी और ए का गैप कम करते जा रहा हूं, वैसे वैसे आपका जो स्लोप है वो अगेन 12 को अप्रोच कर रहा है, 12 के बहुत करीब चलते जा रहा है, 11.8, 11.9, 11.998। तो अगर मेरा डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 पहुंच जाए, यानी कि बी को मैं 1 के ऊपर पहुंचा दूं, तो क्या होगा? यहाँ पे स्लोप का वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगा? अगेन 12 पे पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चाहे आप लेफ्ट से आओ चाहे राइट से आओ, फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट ए पे अगर आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो आपको 12 ही आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका स्लोप, और ये स्लोप इट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज 12। कब 12 होगा? एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पे आपका स्लोप 12 आ रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि चलो ये x इज इक्वल टू 3 पे हमने स्लोप निकाल लिया इस तरीके से अप्रोचिंग मेथड से, और वो क्या आ गया? 12 आ गया। लेकिन अब तुमको किसी ने पूछ दिया कि चलो x इज इक्वल टू 4 पे क्या स्लोप होगा, यहाँ पे क्या स्लोप होगा x इज इक्वल टू 4 पे, तो क्या ये पूरा मेथड हम लोग फिर से करने वाले हैं? देखो, ये सारा मेथड आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए था कि किस तरीके से हम लोग को स्लोप का वैल्यू मिल जाता है, पर हमको बार बार ये मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लोगों ने मेहनत कर रखा है। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि x के हर एक वैल्यू के लिए एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे, या फिर एक जनरल एक्सप्रेशन हमको मिलेगा स्लोप के लिए, x के हर पॉइंट के स्लोप के लिए। उसमें अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई x इज इक्वल टू 4 पे स्लोप कैलकुलेट करके बताओ, तो बस उस फॉर्मूला में आपको x इज इक्वल टू 4 रखना है, आपको स्लोप मिल जाएगा। कैसे? मैं बता रहा हूं, देखो यहां पे इस इक्वेशन को देखो, जो इक्वेशन हमने लिख रखा है y इज इक्वल टू 2x², इसका ये ग्राफ है, इसको मैं हटा देता हूं। तो इस ग्राफ y इज इक्वल टू 2x², इसका अभी अभी हम लोगों ने x इज इक्वल टू 3 पर स्लोप निकाला इस कर्व के लिए, तो स्लोप कितना आया था? 12 आया था। तो ये चीज ध्यान में रखना कि हमारा अगर इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x² है, तो हमारा dy बाई dx ये स्लोप है ना, ये कितना आ रहा है? डेरिवेटिव कितना आ रहा है? 12 आया था।
कब आया था? एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पे स्लोप का वैल्यू 12 आया था। इसका एक और तरीका है, एक जनरल तरीका जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो सुनो ध्यान से कैसे करते हैं। सी, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और मैंने बताया था आपको यहाँ पे पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट्स था वो x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y था। और क्योंकि ये कोऑर्डिनेट भी है वो कहाँ पे है? इस स्लोप, इस ग्राफ पे ही है, तो ये ग्राफ का जो कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप x के जगह पे x प्लस डेल्टा x लिख सकते हो और y के जगह पे y प्लस डेल्टा y। तो y की जगह पे अगर मैं y प्लस डेल्टा y लिखूँ और x की जगह पे x प्लस डेल्टा x, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। और डेल्टा y का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस y। अब यहाँ पे मैं स्लोप कैलकुलेट करूँगा। स्लोप क्या? डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x का क्या वैल्यू आएगा? डेल्टा y का तो वैल्यू यही होगा 2x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ओके, दैट इज इक्वल टू 2, इसको एक्सपैंड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस y। और y क्या है? y एक्चुअली 2x स्क्वायर है, तो y की जगह पे 2x स्क्वायर डाल दो। ठीक है ना, डेल्टा x से डिवाइड कर दो यहाँ पे इसको। अब इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x प्लस 4 डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो यहाँ पे से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 4x डेल्टा x प्लस 4 डेल्टा x का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब ये आपका किसका वैल्यू है? डेल्टा y बाय डेल्टा x का वैल्यू है, दैट इज स्लोप का वैल्यू। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देना होगा। देखो, अब यहाँ पे मैं डेल्टा x को, डेल्टा x यहाँ पे अगर सेपरेट कर रहा हूँ या डेल्टा x को डेल्टा x के साथ कैंसल आउट कर रहा हूँ, तो वो कैंसल आउट मैं तभी कर पाऊंगा जब डेल्टा x का वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर डेल्टा x का वैल्यू 0 होता है तब मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप 0 को 0 से, 0 बाय 0 इज नॉट अलाउड, 0 को 0 से कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं? देखो ध्यान से, हमने जो इस प्रोसेस में दिखाया कि मैं B को पॉइंट A के पास अप्रोच कर रहा हूँ कि आपका डेल्टा x का वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है। हमने वैल्यूज क्या लिया था? 0.001, 0.00001, ये सारे वैल्यूज लिए थे डेल्टा x के, 0 नहीं लिए थे। बाद में जब हमको यहाँ पे दिखा अप्रोच करते हुए, देखो अगर ध्यान से देखा रहेगा तो, कि डेल्टा x जब 0 को अप्रोच कर रहा है ना, डेल्टा x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तब आपका जो स्लोप है वो 12 को अप्रोच कर रहा था, तो आपका स्लोप का वैल्यू 0 पे 12 हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे 12 हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे इस चीज को लिखा नहीं था कि डेल्टा x को आप 0 सब्सटीट्यूट कर दो। डेल्टा x का वैल्यू तो हम 0 के करीब लेते जा रहे थे, तो अब 0 के करीब अगर डेल्टा का x का वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इसका मतलब डेल्टा x 0 नहीं है, बल्कि हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं। डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा है डेल्टा x, तो डेल्टा x यहाँ पे 0 नहीं है। और यहाँ पे हम इस चीज को लिखते कैसे? देखो, दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x इज नॉट 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब वो एकदम 0 के करीब जा रहा है। यहां पे लगा दिया डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, यहां पे देखो अब डेल्टा x कैंसिल आउट हो सकता है, तो 4x डेल्टा x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा 4x प्लस 4, एक डेल्टा x उड़ जाएगा तो डेल्टा x। ओके, क्लियर है? तो ये आपका वैल्यू आ गया, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज 4x प्लस 4 डेल्टा x। डेल्टा x से हमने कैंसल आउट कर दिया क्योंकि डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज अप्रोचिंग 0। तो जब 0 को अप्रोच करेगा तो ये वाला वैल्यू किसको अप्रोच करेगा वो देखते हैं। ये हमारा स्लोप का वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट योर dy बाई dx।
इसी को तुम dy बाई डी एक्स लिखते हो, राइट। दिस होल थिंग इज रिटन एज dy बाई डी एक्स। इसका मतलब ही यही है कि डेल्टा एक्स को हम जीरो से अप्रोच करवा रहे हैं, जीरो की तरफ, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4x प्लस दिस। अब अगर डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करता है तो इसका मतलब ये लगभग जीरो हो जाएगा, और ये लगभग जीरो हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरे टर्म को जीरो कर देगा, तो हमारे पास सिर्फ 4x बचेगा। समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे सर कि डेल्टा एक्स जीरो नहीं है, डेल्टा एक्स जीरो नहीं है तो आप यहाँ पे जीरो क्यों सब्सटीट्यूट कर रहे हो? देखो डेल्टा एक्स जीरो नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर डेल्टा एक्स जीरो तक पहुंच गया तो ये टर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे पॉइंट बी को ए तक लाना है ना, तो पॉइंट बी जैसे ही ए पे आ गया तो ये टर्म उड़ जाएगा। यहां तक हमने लाया नहीं था, इस पूरे प्रोसेस में डेल्टा एक्स जीरो हुआ नहीं था, इसलिए यहां तक तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसके आगे मैं क्या बोल रहा हूं कि डेल्टा एक्स को अगर आप जीरो तक पहुंचा दोगे तो फिर ये पार्ट हट जाएगा, इसके बाद का प्रोसेस है, तो ये पार्ट हट जाएगा तो आपके पास सिर्फ इतना ही बचेगा। तो ये आपका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया हमने, ये जनरल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है, मतलब x के टर्म्स में हमने ये डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया y का विद रिस्पेक्ट टू x। किस फंक्शन के लिए? ये किसी भी फंक्शन के लिए 4x नहीं है, ये किस फंक्शन के लिए है? इस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव होगा 4x, ठीक है। अब आप मुझे कोई भी पॉइंट बोलो कि सर मुझे x इज इक्वल टू 2 पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करो इस फंक्शन का, इस फंक्शन का x इज इक्वल टू 3 पे कैलकुलेट करो, x इज इक्वल टू 0.1 पे भी कैलकुलेट करोगे, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि ऑलरेडी हम लोग ने x इज इक्वल टू 3 पे जब डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था, दिस डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 पे जब डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था तो हमको 12 आया था, चेक करके देख लो। अगर डेरिवेटिव आप x इज इक्वल टू 3 पे कैलकुलेट करोगे तो x का वैल्यू 3 डाल दो यहाँ पे, तो आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू 12 आ जाएगा। अब तो आप किसी भी पॉइंट पे कर सकते हो। x इज इक्वल टू 2 पे बताओ क्या होगा डेरिवेटिव? x इज इक्वल टू 2 पे 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 2। इन शॉर्ट अब आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन 2x स्क्वायर है, ग्राफ ऐसा आएगा, फंक्शन 2x स्क्वायर है तो डेरिवेटिव 4x होगा, ठीक है। और अगर किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे डाल दो x का, आपको डेरिवेटिव उस पॉइंट पे मिल जाएगा। तो इन जनरल डेरिवेटिव ऑफ y इज 4x, सारे x के लिए ये 4x यहाँ पे हमने याद कर लिया। तो अब हर x के लिए क्या होगा, ये हर x का हमको मालूम है, यहाँ पे बस वैल्यूज डालना है, बात आई समझ में। तो ऐसे और भी फंक्शंस हैं जिसके डेरिवेटिव ऑलरेडी निकाले गए हैं और उसको हम लोग को क्या करना है, बस याद रख लेना है। तो मैंने एक फंक्शन का तो यहाँ पे बता दिया, डेल्टा अगर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर ऐसा कोई फंक्शन है, बाकी का भी डिस्कस कर लेते कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन। देखो अगर आपका फंक्शन 2x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? dy बाई डी एक्स, अभी निकाला था 4x डेरिवेटिव के हेल्प से, ये लिमिट्स के हेल्प से, ठीक है। तो ये फंक्शन दिया है और किसी ने बोला कि बताओ मुझे x इज इक्वल टू 3 पे क्या डेरिवेटिव होगा इसका, x इज इक्वल टू 3 पे क्या स्लोप होगा। डेरिवेटिव होगा मतलब स्लोप होगा, क्या स्लोप होगा? तो स्लोप पूछा, इसका मतलब dy बाई डी एक्स पूछ रहा है वो, बस x इज इक्वल टू 3 डालो 12 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 पे स्लोप का वैल्यू 12 है, काम खत्म। अब हर एक पॉइंट पे हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। अगर आपको सपोज करो किसी ने दूसरा कोई फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये फंक्शन दे दिया, तो इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी कैलकुलेट किया जा चुका है एंड दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। जिस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया था वो तरीका आप यूज़ करो, मैथमेटिक्स में शायद पढ़ोगे भी आप, तो आपको डेरिवेटिव का ये वैल्यू आएगा। अगेन किसी ने बोला कि x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का क्या डेरिवेटिव है या इस फंक्शन का क्या स्लोप है x इज इक्वल टू 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 डाल दो आप यहाँ पे तो आपको 3 मिल जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे स्लोप या फिर डेरिवेटिव 3 होगा। किस फंक्शन के लिए? इस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन के लिए तो 2 है, दिख रहा है साफ साफ। और भी वैल्यूज हैं, जैसे कि अगर सपोज करो x इज इक्वल टू मैंने x रेस टू 4 लिख दिया,
तो इसका अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे dy बाई डी एक्स, तो आपका आ जाएगा x रेज टू 4x क्यूब। अब यहां से आप पैटर्न देख सकते हो, देखो y का वैल्यू अगर x क्यूब है तो क्या आया 3x स्क्वायर, y का वैल्यू अगर x पावर 4 है तो डेरिवेटिव क्या है 4x क्यूब। तो इसका मतलब अगर सपोज करो y का वैल्यू x रेज टू n है, ध्यान से देखना, पावर 3 है तो 3 नीचे आ जा रहा है, उसके बाद x का पावर 1 से कम हो जा रहा है। वैसे यहाँ पे पावर अगर 4 है तो 4 नीचे आ जा रहा है डेरिवेटिव में और x का एक पावर कम हो जा रहा है। वैसे अगर यहाँ पे पावर n है, इन जनरल मैंने n ले लिया, n कोई भी पावर हो सकता है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा बताओ, पावर नीचे आ जाएगा और उसके बाद x का एक पावर कम हो जाएगा यानी कि -1। सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज n x रेज टू n-1 अगर y का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू x रेज टू n है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ फंक्शंस हैं जिसके डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको dy बाई डी एक्स नहीं लिखते हैं, कई बार वो ऐसे लिख देते हैं, y की जगह पे ये रख देते हैं, y की जगह पे x रेज टू n रख देते हैं, तो बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n क्या आ जाएगा n x रेज टू n-1। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऐसे कुछ और फंक्शंस के फॉर्मूले हैं जो हम देखने वाले हैं। देखो x रेज टू n एक्चुअली एक फंक्शन है, इट इज नथिंग बट y ओनली, समझ रहे हो ना, ये इट इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स ओनली और y इज नथिंग बट x रेज टू n। तो हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे अगर लिख रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है, क्योंकि आप सीधा dy बाई डी एक्स लिख दोगे, मान लो 3x, तो ये तो समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि हमको नहीं पता फंक्शन क्या है। तो हम y लिखने के बजाय पूरा फंक्शन ही लिख देते हैं वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि और अगर ऐसे लिख रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे y जो है वो फंक्शन है, मान लो 3x स्क्वायर आंसर आया, फंक्शन है x क्यूब, ऐसे आपको बताना पड़ेगा। अगर आपको साइड में ये चीज़ नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इन जनरल x रेज टू n के लिए फॉर्मूला आ गया। बाकी और भी फंक्शंस हो सकते हैं, उसके भी कैलकुलेट किए जा जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट किया जा चुका है। जैसे कि अगर आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन x, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे dy बाई डी एक्स तो आपको आ जाएगा cos x। समझ में आ रहा है? और इसको एक साथ शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स है ना, लेकिन y क्या अपना साइन x है, तो साइन x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एज इज cos x, ऐसे लिखते हैं हम लोग। डायरेक्ट y ना लिख कर हम डायरेक्ट फंक्शन का वैल्यू ही लिख देते हैं। उसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ cos x जो होता है, अगर फंक्शन आपका cos x है, y अगर आपका cos x है, तो इसका डेरिवेटिव आता है माइनस साइन x। ये सब कैलकुलेट किया गया है अभी जो मैंने तरीका बताया उससे, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये सारा और डिटेल में आप लोग मैथ्स में भी पढ़ोगे, मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मुझे फिजिक्स में इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिसका डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट इन जनरल कैलकुलेट कर रखा है। बस आपको मुझे बताना है कि किस पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव चाहिए या किस पॉइंट पे स्लोप चाहिए। डेरिवेटिव मतलब स्लोप, तो मैं वो पॉइंट यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे राइट, या यहाँ पे, तो मुझे डेरिवेटिव वहाँ पे मिल जाएगा उस पॉइंट के लिए। तो इस तरीके से डेरिवेटिव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है और ये उसका मीनिंग होता है। जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उन सब के डेरिवेटिव्स जो है, वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर देख लेते हैं यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है उसके क्या डेरिवेटिव है, जनरल फॉर्मूला क्या है उनका। और ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ x, अगर फंक्शन आपका x रेज टू n है, इफ योर फंक्शन इज x रेज टू n, तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो n x रेज टू n-1 होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका फंक्शन है x क्यूब, तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, अगर आपका फंक्शन जो है वो x क्यूब है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, फॉर्मूला देखो, x का जो भी पावर होगा वो नीचे आ जाएगा 3x रेज टू, और ये जो x का जो भी पावर रहेगा उसमें से एक माइनस हो जाएगा,
तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, अगर आपका फंक्शन एक्स क्यूब है तो उसका डेरिवेटिव होगा 3x², पहला फॉर्मूला हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर cos x, अगर आपका फंक्शन cos x है तो डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, साइन एक्स है तो डेरिवेटिव cos x होगा। ये सारा फर्स्ट प्रिंसिपल हमने जो उस टाइम पे देखा था ना, जो हमने इस इक्वेशन का, देखो इस इक्वेशन का हमने डेरिवेटिव पूरा कैलकुलेट किया था कि कैसे 4x आ जाएगा, तो उसी तरीके से इन सब का कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आपको बस याद रखना है सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस है। साइन एक्स फंक्शन है तो cos x है तो माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का sec²x, cot x का माइनस cos x²x, sec x का sec x मल्टीप्लाइड बाय टेन एक्स, cosec x का माइनस cosec x cot x, और ln x मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम, दैट इज log ऑफ x टू द बेस e, इसी को शॉर्ट में ln लिख देते हैं, ln x। तो ये लॉगरिथम का अगर टॉपिक आपका नहीं हुआ है तो शायद आपको ये ना समझे, तो लॉगरिथम का टॉपिक मैथमेटिक्स में होगा, वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपका फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ये इस तरीके से आपका डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 1/x। e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको, फंक्शंस भी आप पूरा पढ़ोगे डिटेल में मैथ्स में। e⁻x अगर फंक्शन है आपका तो उसका डेरिवेटिव भी e⁻x ही होता है, डेरिवेटिव भी ऐसे ही आ जाएगा। e⁻ax है जहाँ पे a एक्चुअली में एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट समझते हो ना, मैंने बताया था जो वैल्यू नहीं चेंज होगा, मतलब कोई भी नंबर 5, 4, -2, -3 एनीथिंग। तो अगर ये e⁻ सम कांस्टेंट इनटू x है तो आपका जो डेरिवेटिव होगा वो दैट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय e⁻x आ जाएगा। और अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। सी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन या रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आपका फंक्शन ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जैसे मान लो 5 है, तो जब मैं dy/dx लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, राइट। तो जब y में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है क्योंकि y तो 5 है, फिक्स हो गया, तो y में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, दैट मीन्स चेंज इन y विल बी 0, तो 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0। इसलिए जब आपका फंक्शन आपका कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा है, राइट। तो ये सारे फॉर्मूले थे आपके, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले, ये आप लोगों को याद रखना होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ रूल्स होता है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का प्रोसेस, वो रूल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।